हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ये पार्ट बी का जो एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द एक्सटर्नल फीचर एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और ये बायोलॉजी 11th का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कॉकरोच के अंदर, उसी को हम लोग अच्छे से एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि उसके क्या क्या फीचर होते हैं, एक्सटर्नल फीचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका एम दिया गया है, रिक्वायरमेंट दिया गया है। क्या अगर आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है तो आपको उसके लिए कॉकरोच मॉडल की जरूरत होगी, ठीक है। और ये मॉडल आपको लैब में ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा उसका क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉकरोच के बारे में दिखाया गया है और उसके जो अलग अलग पार्ट्स है कि कौन से जो अलग अलग लेग्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरे कॉकरोच के जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमने लेबल वाला था पोर्शन, इसको हमने किया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फीचर ऑफ कॉकरोच दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे टोटल 20 कैरेक्टर्स को मेंशन किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे पूरे 20 कैरेक्टर्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रीड करके आप ये 20 कैरेक्टर्स को, अगर आपके एग्जाम में अगर ये पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं कि आप कैरेक्टर्स लिखो, ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, फोटोग्राफ, चार्ट, मॉडल। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट दिया गया है और एक्टिविटी दी गई है। तो ये जो इंटरनल पार्ट है, यानी उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो कहाँ पे कौन सा चीज होती है उसके बारे में अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशन, यानी आपको अगर उसके डाइजेस्टिव पार्ट्स को देखते हो कॉकरोच के, तो उसके जो अलग अलग उसके अंदर पार्ट्स है उनका क्या फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 10 फंक्शन के बारे में बताया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि ये एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट रहते हैं और इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कि एनालाइज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो क्या करना है, आपको जो इस डायग्राम के अंदर दिखता है वही आपको यहाँ पे जो पार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। सेकंड है राइट द फंक्शन ऑफ द क्रॉप, गिजार्ड एंड द हिपैटिक कैसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रॉप के और गिजार्ड के और हिपैटिक सेसिया के और जो अलग अलग फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, और मैलपीजियन टेब्यूल्स क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि उसका क्या फंक्शन होता है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, उसका उपयोग क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज द कॉकरोचेस इंपॉर्टेंट इन द डे टू डे लाइफ फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो आप सभी को ये पता होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉकरोचेस को देखते ही हेट करते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉकरोचेस होते हैं ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं, यहाँ पे आपको पूरा आंसर दिया गया है, ठीक है, कि वो लोग किस लिए हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉकरोचेस, ठीक है। राइट द लोकेशन ऑफ द सलेवरी ग्लैंड इन कॉकरोचेस। तो आपको क्या करना है, कॉकरोच के अंदर कहाँ पे भी सैलिवरी ग्लैंड होता है उसके लोकेशन के बारे में बताना है कि वो एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट होता है। गिव द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द फोरगट। तो आपको फोरगट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं। राइट द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स एंड द सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स। तो जो कॉकरोचेस होते हैं उनके अंदर 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स। तो दोनों का जो कलर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। एक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और एक फ्लाई के लिए, जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो लोग फ्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कॉकरोचेस पूरी तरह से अच्छे से, जिस तरह से बर्ड उड़ती है उस तरह से वो लोग फ्लाई नहीं कर सकते, परंतु वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन द कॉकरोचेस। तो कभी आपने अगर कॉकरोचेस देखा होगा तो आपको क्या करना है, उसके पेयर ऑफ लंग्स, जो पेयर ऑफ लेग्स है उसको ऑब्जर्व करना है कि कितने प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आंसर भी दिया गया है लेकिन फिर भी आपको एक बार ऑब्जर्व करिए। गिव द नेम ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ थोरेक्स। तो आपको क्या करना है, जो 3 पार्ट्स है थोरेक्स के, उसके अलग अलग सेगमेंट के, उन तीनों के नाम लिखने हैं, जैसे प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड आई एंड द सिंपल आई। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड आई और सिंपल आई के बीच समझना होगा कि एक्चुअली में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है,
और उन दोनों के फंक्शन क्या है, वो सभी चीजों को यहाँ पे आपको बताना है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बीच में आप लाइन खींच के यहाँ पे आप सिंपल आई और यहाँ पे आप कंपाउंड आई के उसके उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंटीना इन द कॉकरोचेस। तो अगर आपने कभी कॉकरोचेस को देखा होगा तो सामने दो एंटीना आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, पेयर ऑफ एंटीना, यानी एकदम जैसे किस तरह से बिल्ली की मूछें होती है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको दो एक एकदम पतले से थ्रेड लाइक यानी बाल जैसे जो स्ट्रक्चर है वो बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, उसको एंटीना कहा जाता है। तो आपको बेसिकली एंटीना का जो यूज है वो पता होगा कि एंटीना क्या करता है, जितने भी सिग्नल है वो कलेक्ट करता है। उसी तरह जो कॉकरोच है उनके अंदर भी उस जो एंटीना है उसी तरह का कार्य करता है। ठीक है, तो आसपास जो भी वो चीजें हो रही है जैसे वो एक सेंसर का काम करता है, और वो दो एंटीना वो अलग अलग सेंसर का वो उसमें काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट वन का है सी, सेकंड का है ए, थर्ड का है सी, फोर्थ का है सी, फिफ्थ का है डी, सिक्स्थ का है डी, सेवेंथ का है ए और 8 का है डी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 9th बी वाला एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी अपने डाउट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।